राजस्थान का जयपुर अपनी सुंदरता, भव्य महलों और ऐतिहासिक महत्व के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस धरोहर का एक अद्वितीय हिस्सा था कुंवर निवास, जो अंशु के परिवार की शाही हवेली थी। यह हवेली न केवल आलीशान थी, बल्कि यहाँ का हर कक्ष, हर दीवार और हर कोना राजघराने की शान और गरिमा को दर्शाता था। हवेली के आंगन में एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसकी छाव में कई बार अंशु और नेहा घंटों बैठकर बातें करते थे। उस पेड़ के नीचे उन्होंने बचपन में कई सपने देखे थे, जैसे अंशु राजकुमार बनेगा और वह उसकी रानी होगी। हवेली में अंदर की भव्यता ऐसी थी कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जातीं। यहाँ की दीवारों पर बनी नक्काशी, संगमरमर की खूबसूरती और झूमर, जो सोने और चांदी से बने थे, इन सब का मिलाजुला दृश्य एक काल्पनिक संसार का आभास देता था। हवेली में जब भी कोई समारोह होता, तो पूरा परिवार एकजुट हो जाता और उसे एक शाही तरीके से मनाता। कुंवर अंशु प्रताप सिंह राजघराने का इकलौता वारिस और भविष्य के राजा थे। उनके दिल में एक स्वाभाविक शरारत और आत्मविश्वास था। अंशु का चेहरा हमेशा मुस्कान से भरा रहता और उसकी आंखों में एक चमक थी, जो उसके आत्मविश्वास को दर्शाती थी। नेहा का परिवार थोड़ा सा साधारण था, लेकिन वे हमेशा शाही परिवार के साथ जुड़े हुए थे। नेहा के पिता रामलाल कुंवर परिवार के निजी सलाहकार थे और उनका परिवार हमेशा हवेली के करीब रहता था। नेहा की मां भी शाही परिवार के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाती थीं। नेहा के बारे में एक विशेष बात थी उसकी मासूमियत और सादगी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती, जो उसके आसपास के हर व्यक्ति को आच्छादित करती। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था, जो अंशु के दिल में धीरे धीरे गहरे स्थान बना रहा था। अंशु और नेहा की दोस्ती का आरंभ एक बहुत साधारण तरीके से हुआ था, लेकिन समय के साथ यह दोस्ती एक गहरे रिश्ते में बदलने लगी। अंशु के साथ बिताए गए हर पल ने नेहा के दिल में एक खास स्थान बना लिया था। वह दिन के अधिकांश समय अंशु के साथ बिताती और दोनों में कभी न खत्म होने वाली बातें होतीं। तुम सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, अंशु ने एक दिन नेहा से कहा। जब अंशु और नेहा छोटे थे, तब दोनों के परिवारों के बीच एक गुप्त वचन हुआ था। अंशु के दादा और नेहा के पिता ने एक वादा किया था कि दोनों का विवाह भविष्य में होगा। यह एक पारिवारिक समझौता था, जिसे केवल परिवार के बुजुर्गों तक सीमित रखा गया था। नेहा को इस वचन का पता था, लेकिन अंशु को कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ था। नेहा इस वचन को अपने दिल में छिपा कर रखती और यह मानती कि एक दिन अंशु को वह समझाएगी कि उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती से कहीं अधिक है। नेहा की भावनाएं अंशु के प्रति गहरी और सच्ची थी, लेकिन वह कभी उसे व्यक्त नहीं कर पाई। नेहा की आंखों में अंशु के लिए एक प्यार भरी नजरें होती, लेकिन उसने कभी उसे सामने नहीं रखा। अंशु की बातें सुनते हुए उसके मन में अंशु के लिए एक भावना बढ़ती जाती थी, जो केवल दोस्ती तक सीमित नहीं थी। वह चाहती थी कि एक दिन अंशु उसे अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा समझे। समय के साथ अंशु को अच्छे स्कूल के लिए शहर भेजने का फैसला किया गया। यह निर्णय नेहा के लिए बहुत बड़ा आघात था। अंशु, तुम जाने से पहले मुझे एक वादा करो कि तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे, नेहा ने नम आंखों से कहा। तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा, नेहा, अंशु ने उसे दिलासा देते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में वह स्थायिता नहीं थी जो नेहा चाहती थी। अंशु के जाने के बाद नेहा का दिल खाली महसूस करने लगा। हवेली में एकांत और सन्नाटा सा लगने लगा। वह हर दिन अंशु का इंतजार करती, लेकिन चिट्ठियां जो पहले नियमित रूप से आती थीं, अब धीरे धीरे कम होती गईं। नेहा के मन में सवाल उठने लगे कि क्या अंशु अब उसे पहले जैसे याद करता है। अंशु के कॉलेज में दाखिल होते ही उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई थी। शाही हवेली की जिम्मेदारियों से दूर अंशु ने खुद को एक नई दुनिया में पाया था। यह दुनिया न केवल शाही परिवार से अलग थी, बल्कि यहाँ का माहौल भी उसकी पुरानी जिंदगी से बहुत अलग था। कॉलेज में अंशु ने पाया कि वह अकेला नहीं था। एक ओर जहाँ हवेली में उसे सिर्फ सम्मान और अनुशासन मिलता था, वहाँ कॉलेज में उसे दोस्त, मौज-मस्ती और नए अनुभवों का आनंद लेने का मौका मिला। कॉलेज के पहले दिन ही उसने अपनी एक छोटी सी दुनिया बना ली थी। उसके नए दोस्त थे, जो उसे अपने पुराने जीवन से भी कहीं ज्यादा आनंदित करते थे। अंशु के पास अब बहुत कुछ था,
बहुत से दोस्त, नए अनुभव और एक नई पहचान। कॉलेज की लाइफ में उसे अपनी पढ़ाई, दोस्तों और पार्टियों में व्यस्त रहने का मौका मिला। उसकी एक नई पहचान बन गई थी अंशु, जो सबका प्रिय था, हमेशा शरारती, मस्ती करने वाला और सबसे लोकप्रिय। अंशु के पास अब नेहा के लिए बहुत कम वक्त था और इसका एहसास नेहा को धीरे धीरे होने लगा था। नेहा की जिंदगी में अंशु की अहमियत अब भी वैसी ही थी जैसे पहले थी। कॉलेज के पहले कुछ महीने तक अंशु और नेहा की चिट्ठियों का सिलसिला जारी रहा था। लेकिन जैसे ही अंशु कॉलेज में गहरे जुड़ने लगा, उसने अपनी चिट्ठियां धीरे धीरे कम करना शुरू कर दीं। पहले वह हर सप्ताह नेहा को अपनी बातें और कॉलेज के किस्से लिखता था, लेकिन अब वह कभी कभी ही पत्र लिखता, और जब लिखता भी तो वह बहुत संक्षिप्त और सामान्य होता। नेहा ने इसे 1 या 2 बार नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि अंशु अब पहले जैसा नहीं रहा। क्या वह मुझे अब वैसा नहीं समझता जैसे पहले करता था? नेहा के मन में यह सवाल बार बार आता था। उसकी चिट्ठियां अब न के बराबर हो गईं और फोन पर होने वाली बातचीत भी कम होती जा रही थी। जब भी वह अंशु से बात करती तो वह हर बात को हल्के में टाल देता। तुमसे फिर मिलूंगा नेहा, बहुत काम है, अंशु ने हमेशा की तरह फोन पर कहा। लेकिन नेहा जानती थी कि अंशु अब बहुत व्यस्त हो गया था। नेहा को अब समझ में आने लगा था कि अंशु का दिल अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी दोस्ती अब सिर्फ दोस्तों तक सीमित थी। नेहा को लगता, क्या मुझे अब उसे अपनी अहमियत साबित करनी होगी, और फिर वह अपने दिल की बात उससे कहने की कोशिश करती, लेकिन हर बार वह डर जाती थी कि कहीं उनकी दोस्ती टूट न जाए। क्या अंशु अब मुझे अपनी दोस्ती से ज्यादा कुछ समझता है? यह सवाल नेहा के मन में गूंजता रहता था। नेहा को महसूस होने लगा था कि अंशु अब अपनी शाही जिंदगी में इतना खो गया था कि उसे उसकी सादगी और मासूमियत की कोई अहमियत नहीं थी। वह अक्सर रात को अकेले बैठकर अंशु के पुराने पत्र पढ़ती और अपनी आंखों में आंसू भरकर सोचती कि क्या कभी वह अंशु से वह सब पा पाएगी जो उसकी दिल की गहराई में था। क्या अंशु को मेरी याद आती होगी? यह सवाल उसके दिल में तड़प की तरह उठता। अंशु अब पूरी तरह से अपनी कॉलेज लाइफ में डूब चुका था। दोस्तों के साथ पार्टी करना, खेलों में भाग लेना और नई नई चीजें सीखना उसे इतना भा गया था कि वह कभी भी अपने पुराने दोस्त और बचपन की प्यारी साथी नेहा को याद नहीं करता। एक दिन जब नेहा ने उसे फोन किया तो उसने कहा, बात करूंगा, बस बाद में। यह वाक्य पहले कभी उसके द्वारा इस्तेमाल नहीं हुआ था। क्या अंशु मुझे अब भूलने लगा है? यह सवाल नेहा के दिल में गूंजने लगा। नेहा की उदासी अब किसी से छिपी नहीं रही थी।